हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आपको पता है, हम ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स का सेकंड यूनिट अभी हम कवर अप कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई बीइंग द डूअर, सीयर एंड द एंजॉयर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आई है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह कमांड करता है इस बॉडी पर, कि बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई व्हीकल है जिस पर कमांड करने वाला कौन है, आई। तो आई जब परफॉर्म करेगा द डूअर, सीयर एंड एंजॉयर। सो आइए देखते हैं कैसे ये एक कमांड करता है इस ह्यूमन बॉडी पर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए चैनल पर है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। द कंसेप्ट ऑफ आई, द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, refer to the idea that the body is seen as a tool or vehicle for the self I to experience, act and interacting with the world। जब I इस बॉडी पर कमांड करता है, I जब इस बॉडी को एक टूल के तरीके से यूज करता है, तो I क्या फील करेगा, एक्ट, इंटरेक्ट एंड वर्ल्ड, की एक ऐसी जो हमारी बॉडी है वो वर्क करेगी। एक्टिविटी करने वाला कौन है यहाँ पर, बॉडी, और एक्टिविटी को कराने वाला कौन है, वो है आई, सेंशिएंट आई। इट मीन्स इनर पीस, जिसे हम इनर पीस बोले या फिर अपना मन बोलते हैं। ठीक है, हमारा मन हमेशा इस ह्यूमन बॉडी को कमांड करता है। नाउ in this view, the body is seen as a mean of expression for the self, allowing individual to pursue their goals and desires, to see and experience the world। जिसमें जो आई है वो हमेशा किसी भी इंडिविजुअल की, किसी व्यक्तिगत की जो उसके गोल्स होते हैं, डिजायर्स होते हैं, उन सब को कंप्लीट कराने में हेल्प करता है, एंड टू डिराइव प्लेजर एंड एंजॉयमेंट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ वहां पे हम बेटर करते हैं। The idea of the body is an instrument of I reflect the view that the body is a tool for the self to experience, कि जब I experience करता है, एक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है दूसरे लोगों के साथ या अपने सराउंडिंग्स में रहने वाले लोगों के साथ में, and that the individual's relationships with their body can have a profound impact on their overall well-being and spiritual growth। जब आई कमांड करेगा, इंटरेक्शन रखेगा अपने सराउंडिंग्स के साथ, अपने रिलेशनशिप्स के साथ, वहां पर वो एक अपनी वेलबींग को बेटर करता है, साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी फ्लो में लेकर आता है। नाउ दिस सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी कैन बी अंडरस्टूड एज द आई, which is often referred to the seer, doer and the enjoyer। So आइए देखते हैं, there are some points which shows the doer, seer and the enjoyer। The first point says the doer. The I is often thought of as the doer or the one who taken action। यहाँ पर I कौन है, जो कमांड कर रहा है, एक्शन करा रहा है यहाँ पर। This aspects of the self refers to our capacity to make the decision and act upon them। The I is responsible for our choice, behaviors and actions। In this sense, I is seen as the one who is in control of our lives and the one who takes steps towards our goals and aspirations। यहाँ पर आई क्या है, रिस्पॉन्सिबल्स होगा, हमारी जो भी चॉइसेस हैं, जैसा ह्यूमन बिहेवियर है या ह्यूमन जो भी एक्शन प्लान कर रहा है, उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आई। क्योंकि आई कौन है, कर्ता भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं वो आई के अंदर हो रहे हैं, और काम को करने वाला कौन है, ह्यूमन बॉडी। सो यहाँ पर क्या होता है कि एक्शन प्लान जो भी होगा वो आई का होगा, और एक्शन को एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो हमारी बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज द सीयर, मीन्स कि जो दर्शक है। द आई इज ऑल्सो थॉट ऑफ एज द सीयर और द ऑब्जर्वर। यहाँ पर आई दृश्य को देख भी रहा है प्लस ऑब्जर्व कर रहा है। The aspects of the self refer to are the capacity to witness and the perceive the world around us। गवाह बनता है कि आई जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो, और जो भी हमारे सराउंडिंग्स हैं उन्हें कैप्चर करने के लिए, उन्हें बेटर वे में समझने के लिए।
The eye experiences the world through our five senses and our prescriptions of the world shape our thoughts and beliefs. In this sense, the eye is seen as one who experiences the world from beliefs and opinions based on those experiences. कि जो आई है वो क्या कर रहा है, जो भी इस ह्यूमन बॉडी की कुछ भी जो भी हमारे थॉट प्रोसेस है उस सब को एक जनरेट कर रहा है थॉट प्रोसेस को, और उसे एक्सपीरियंस करता है कि दिमाग ने कुछ चीज़ों को सोचा, मन ने इच्छा किसी कार्य को करने के लिए, दिमाग ने उसके लिए प्लान किया और बॉडी ने उसे एक्शन प्लान में लेकर आया। इस पूरी एक्टिविटी में हमारा मन कुछ ना कुछ जरूर सीखता है, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। समटाइम इट feel pleasure, it feels the happiness in their own. Now the next point says enjoy. The eye is also thought of as a enjoyer or the one who experience pleasure and happiness. eye यहाँ पर क्या करेगा कि वो प्लेजर फील करेगा, वो हैप्पी फील करेगा, वो जो भी हमारा आनंद की अवस्था, एक खुशी की अवस्था को फील करने वाला कौन है? आई. दिस एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ रेफर्स टू आवर कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस जॉय एंड सेटिस्फैक्शन इन लाइफ. The eye is responsible for experiences the pleasure and the joy of life, whether they be relatable to relationships, personal growth, creativity and other areas. यहाँ पर क्या होगा? आई रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी उसके रिलेशनशिप्स है उन्हें मेंटेन करने के लिए, उन्हें गो थ्रू करने के लिए, साथ ही साथ पर्सनल ग्रोथ और क्रिएटिविटी एरियाज के लिए. At the other hand, there are some activities. However, it's also possible for eye to become disconnected from the body and experience feeling of stress, anxiety and happiness. When this happen, it's important to find way reconnect with the body and bring balance to the relationship between eye and the body. कि अगर कभी ऐसी अवस्था हो कि हम आई और बॉडी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, उस समय पर क्या होगा कि ना तो हमारा मन किसी काम में लगता है और ना हमारा बॉडी वर्क कर पाता है. सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाती है? फीलिंग ऑफ द स्ट्रेस, एंजाइटी एंड हैप्पीनेस, कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, टेंस्ड हो जाएंगे, स्ट्रेस्ड हो जाएंगे. तो उस समय पर हमें करना क्या चाहिए? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट एट दैट मोमेंट? सो जिससे हमारी वर्क लाइफ बैलेंस हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? एक रिकनेक्शन क्रिएट करना होता है बिटवीन द आई एंड द बॉडी. दिस कैन बी अचीविंग थ्रू माइंडफुलनेस practice, physical exercise and the activities of promoting physical and psychological well-being. Thanks for watching. Bye bye.